1947 की हिजरत के दौरान इंडिया से पाकिस्तान आते हुए रास्ते में अगवा होने वाली लड़की जब 40 साल बाद पाकिस्तान पहुंची तो उस वक्त वो 4 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो परमानेंट पाकिस्तान आ गई और उसके बच्चे हमेशा के लिए इंडिया रह गए। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी जब मुझे पता चला तो मैंने कोशिश की कि उस माँ जी का इंटरव्यू कर सकूं, लेकिन उस माँ जी ने कैमरे के सामने किसी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया। ना ही उसकी फैमिली चाहती थी कि हमारी ये जो बुजुर्ग खतून है ये अपने माजी को कैमरे के सामने आके कुछ बताए। लेकिन फिर उनकी इजाज़त से मैंने कहा कि चले मैं अपनी तरफ से माँ जी का फ़र्ज़ी नाम ज़ाहिर करके ये स्टोरी अपलोड करूँगा ताकि तारीख़ का हिस्सा बन सके कि 1947 की पार्टीशन के दौरान किस तरह नौजवान लड़कियां, खा वो हिंदू थीं, सिख थीं या मुसलमान थी, उन्होंने अपनी इज़्ज़तों की, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और ये सदमे आज तक वो नहीं भूल सकी। तो मैं जल्दी से आपको ये दर्दनाक सच्ची स्टोरी जो है ना वो सुनाता हूँ। जम्मू वाले इलाके से पाकिस्तान आते हुए एक मुसलमान फैमिली पर हमला हो गया। इस काफ़िले के में तकरीबन 35 से 40 लोग मौजूद थे। 4-5 ख़ानदान थे ये, जिनमें लड़कियां भी थीं, कुछ बूढ़े लोग भी थे, कुछ बूढ़ी ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे और नौजवान भी थे। इस हमले के दौरान बहुत सारे लोगों को, मर्दों को मार दिया गया, कुछ ख़वातीन को मार दिया गया, लेकिन एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी और उसकी मंगनी हो चुकी थी, शादी होना अभी बाकी थी, उसको अगवा कर लिया गया और जत्था अपने साथ ले गया। इसके फैमिली मेम्बर्स आधे से ज़्यादा मार दिए गए और जो ज़िंदा बच गए या ज़ख्मी हालत में वो किसी तरीके से सियालकोट के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वाले हिस्से में पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचने के बाद आपको पता है कि जब बंदा उजड़ा हुआ आता है तो उसको पता नहीं होता कि उसने किस गांव में जाना है, किस शहर में जाना है, कहाँ उसको घर मिलेगा, कहाँ उसको सर छुपाने के लिए छत मिलेगी। ऐसा ही उन लोगों के साथ हुआ जो पाकिस्तान से हिंदू या सिख इंडिया गए थे, उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने जाना कहाँ है, रहना कहाँ है और नया घर कहाँ बनाना है। इसी तरह ये परेशान मुसलमान ख़ानदान जिसके फैमिली के बहुत सारे लोग तो इंडिया में यानी कि जम्मू में ही मारे गए और जो बच गए उनको पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, रहना कहाँ है। बहरहाल जिस किसी गांव में उनको मिला कोई घर और उन्होंने फिर वहाँ पे बसेरा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता जो वो अपनी ज़मीन छोड़ के आए थे, क्योंकि ये खाता पीता घर था, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे, इनकी अपनी ज़मीन भी थी, ज़मीन वाले लोग थे जो आधी फैमिली जो ना मरवा के बेचारे पाकिस्तान पहुँचे थे। तो इनको यहाँ कुछ ज़मीन भी वक्त के साथ साथ अलॉट हो गई और फिर इन्होंने जो लोग बच गए रहना शुरू कर दिया। इनके बच्चे जो थे उस वक्त वो बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बज़ाहिर तो इनके दिल के ज़ख़म जो है ना वो साफ़ होना शुरू हो गए, क्योंकि वक्त गुजरता गया। जो लोग इनकी फैमिली के मारे गए, शहीद हो गए, उनको ये भूलना शुरू हो गए, नई नस्ल जवान हो गई और बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा बनती गई। लेकिन वो ज़ख़म जिन्होंने अपनी आंखों से देखे थे उन्हें आज भी वो लम्हात याद थे। तो ये जो लड़की अगवा हो गई थी, सारी फैमिली को ये पता था कि उस लड़की को भी उन्होंने मार दिया होगा, यकीनन वो ज़िंदा नहीं रही होगी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन और मर्द इनकी आंखों के सामने मार दिए गए। और जो लड़कियां थीं, इस फैमिली ने सोचा कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स उनको भी मार के गड़े में फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो शरीफा बीबी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इनका फ़र्ज़ी नाम, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि असल नाम प्लीज़ हमारा ज़ाहिर ना कीजिएगा। अगवा होने के बाद शरीफा बीबी ने बताया कि उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा गया और 2-3 महीने तक पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है, क्योंकि वो कभी किसी डेरे पर, कभी किसी घर में ज़िंदगी के दिन जो है ना वो गुजारने पर मजबूर थी। फिर उसकी शादी कर दी गई एक उम्र में थोड़े से बड़े शख्स के साथ, यानी शरीफा की उम्र 17 साल थी और उस वक़्त उस शख्स जिससे शादी की गई थी उसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल थी। लेकिन शादी हो गई, उसके बाद फिर जनाब शरीफा बीबी को जो दिल पर ज़ख़म आए थे, अपनी फैमिली को मरते देखा था और अगवा हुई, वो एक लम्हे के लिए भी उसको नहीं भूल सकी। बच्चे पैदा करती गई, 4 बच्चे पैदा हो गए, वक्त गुजरता गया, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में जाने लगे। उसके शोहर की डेथ हो गई, तकरीबन पार्टीशन के 14-15 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। शरीफा बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारती है, उसके बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो जाते हैं। शरीफा बीबी के 2 बच्चे पढ़ जाते हैं और छोटी बेटी और बेटा जो है ना वो स्कूल नहीं जाते। शरीफा बीबी को एक सेकंड के लिए भी अपना पाकिस्तान जाने का सफ़र नहीं भूला था, अपनी फैमिली और
यही एक बात उसको सताए जा रही थी कि किसी तरीके से मैं वापस चली जाऊँ। बहरहाल उसने बड़ी कोशिश की वहाँ पे दिल लगाने की, और ऑफ कोर्स 40 साल वहाँ पर रही और दिल भी लगा होगा तो इसीलिए रही, बच्चे हुए हो वहाँ पे। लेकिन एक दिन मौका पाते ही वो जनाब बॉर्डर क्रॉस करके किसी तरीके से पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद कुछ अर्सा वो सिक्योरिटी का हुकाम के पास रही और उसने सारी स्टोरी जब बताई, सारा वाक़या सुनाया कि जी हम किस रास्ते से आ रहे थे, किधर को जा रहे थे, तो किसी तरीके से कुछ अरसे बाद वो अपनी फैमिली के साथ मिल गई। उसके जो भाई 2 बचे थे वो भी बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, गो के इससे छोटे थे उम्र में। उस वक्त पार्टीशन के वक्त एक की उम्र 12 साल थी, एक की उम्र 6 साल थी, लेकिन वो भी बुढ़ापे का शिकार थे। शरीफा बीबी जब अपने घर आई तो घर वाले इतने सरप्राइज़ थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि हमने रोना है, हमने हंसना है, हमने इसको वेलकम कैसे करना है। खुशी भी थी, दुख भी था कि ज़िंदगी के इतने साल शरीफा ने वहाँ पर जो है ना गुजार दिए जहाँ पर शायद ये दिल से नहीं रहना चाहती थी। शरीफा बीबी ने सबसे कह दिया कि मुझे मत पूछा जाए कि मैं किस हाल में रही, मेरे वहाँ पे बच्चे हैं नहीं हैं, शादी हुई नहीं हुई, अगवा होने के बाद मेरे साथ क्या क्या किया गया। ये आते ही शरीफा बीबी ने कहा कि मुझसे कोई ना पूछे, मैं नहीं चाहती कि मेरा माजी कोई जाने, मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ और ज़िंदगी तो मेरी गुजर चुकी है, लेकिन मैं नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ। गो के मेरे बच्चे जवान मैं छोड़ के आई हूँ और मेरे साथ कोई किसी किस्म की पार्टीशन के बारे से बातचीत ना की जाए। ऐसा ही हुआ। इसके जो घर वाले थे किसी ने उसके साथ कोई बात नहीं की। शरीफा बीबी 24 घंटे चुप रहती, गुमसुम रहती, उसके चेहरे पर खुशी भी थी, परेशानी भी थी। बहरहाल वक्त के साथ साथ शरीफा बीबी ने खुद ही कभी कभी अपने दिल का गुबार, दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपनी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको दबे लफ्ज़ों में कुछ ना कुछ बताना शुरू कर दिया कि इस तरह मेरे बच्चे हैं, ये बच्चों के नाम हैं, मैं उनको मिस करती हूँ, वापस भी हर सूरत नहीं जाना चाहती, मेरा वहाँ पे कोई नहीं है और अब पाकिस्तान में भी रहूँगी अपनी फैमिली के साथ। जो लोग इस दुनिया से मारे जा चुके हैं, चले गए हैं मेरे फैमिली के, उनकी यादों के सहारे मैं जी लूँगी। लेकिन शरीफा बीबी जो है ना वो मरते दम तक परेशान रही। थोड़ा अर्सा पहले उसकी डेथ हो गई तो उसने जनाब मरने से पहले सारी स्टोरी सुना दी कि कैसे कैसे उसको कहाँ कहाँ रखा गया, अगवा होने के बाद उस पर क्या बीती, खाना कितने दिनों बाद मिला। यानी कि जुल्म की अखीर थी जो उस शरीफा बीबी ने मरने से पहले सुना दी। शरीफा बीबी का पाकिस्तान में तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इंडिया में डेफिनेटली उसके 4 बच्चे थे जो छोड़ के आई थी। उनकी वहाँ पे जो ना वो ज़मीनें भी थी, जो सिख फैमिली के साथ वो उसकी शादी हुई थी और उनका घर बार भी था और बच्चे जो है ना, बड़ा बच्चा इस काबिल हो गया था कि वो कमा सके और अपने सारे बहन भाइयों का ख्याल रख सके। लेकिन ये जो 1947 का दुखड़ा था ये शरीफा बीबी के साथ ही दफन हो गया।